चारों तरफ जहां दुनिया में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है, भारत की दो स्वदेशी कंपनियों ने कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली है। ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन के नाम से इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे और भारत बायोटेक हैदराबाद, ये दोनों अपनी वैक्सीन लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे की वैक्सीन जल्द ही इंट्रोड्यूस होने वाली है और हम सब तक पहुंचने वाली है। नमस्कार, मैं एम बल्डोदिया। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाने वाली, आपको सुलभ होने वाली वैक्सीन के बारे में बात करने के साथ साथ इन कंपनीज के बैकग्राउंड की बात भी करूंगा। और ये हमारे लिए एक बहुत प्रेरणादायी कहानी भी है, किस प्रकार से साइरस पूनावाला ने अपनी कंपनी को न सिर्फ स्थापित किया, बल्कि हॉर्स ब्रीडर फैमिली बैकग्राउंड से आने वाले आदमी ने कैसे समाजवादी देश में बच्चों तक उनकी ड्रग्स और लाइफ सपोर्टिंग ड्रग्स को पहुंचाने का अपना मानवतावादी जो दृष्टिकोण था, उसको जिंदा ही नहीं रखा, अपितु साबित करके भी दिखाया। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं ऐसे कुछ छुपे हुए नामों की, जिनका वर्ल्ड वाइड एक्लेम था, दुनिया भर में उनको जाना जाता था, लेकिन भारत में बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। देखिए, आप कहीं भी अगर सफलता हासिल करना चाहते हैं या एक बड़ा मुकाम पाना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी बात यह है कि किसी एक उद्देश्य को लेकर चला जाए। देखिए, भारत में वैक्सीनेशन को इंट्रोड्यूस करवाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट के फाउंडर का कहना यह है कि भारत में 1966 में अपना कारोबार स्थापित करने के बाद उन्होंने वैक्सीनेशन पे काम किया। भारत एक सोशल कंट्री है, एक समाजवादी देश है, और इस देश में आम आदमी की पहुंच तक या आम आदमी की जरूरत तक वैक्सीन और दवाइयां और जीवन रक्षक दवाइयों को पहुंचाए जाने के लिए लो कॉस्ट मेडिसिन को तैयार किया जाना अपने आप में एक चुनौती भरा कार्य था। लेकिन उन्होंने इस बात को मुख्यता से लिया और 2020 तक इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया भर में सबसे ज्यादा टीके बनाने वाला, सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाली कंपनी इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापित हुआ। ये 1.5 बिलियन ऑफ वैक्सीन 2020 तक बनाने वाला संख्यात्मक दृष्टि से सबसे बड़ा है। भारत की लाल फीताशाही और आप कहेंगे सरकारों के ढुलमुल रवैये के कारण बहुत अधिक पहचान प्रारंभ में नहीं मिल पाई। और देखिए, बड़ी रोचक बात यह है कि यह अफ्रीका को अपना मैक्सिमम प्रोडक्शन देता है, दुनिया के 160 देशों में अपना प्रोडक्शन देता है, लेकिन भारत में बहुत अधिक पहचान इसको नहीं दी गई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को सबसे पहले वर्ल्ड वाइड एक्लेम मिला जब इन्होंने यूएन एजेंसीज के लिए जो अधिकृत दवाइयां थी, उनको बनाने का कार्य प्रारंभ किया और इनको कार्य दिया गया। इसके अलावा इन्होंने दुनिया के बहुत से विकासशील देशों के लिए पोलियो की वैक्सीन तैयार की। 2012 में बिल गेट्स के भारत दौरे के बाद भी इनको एक बड़ी पहचान। लो कॉस्ट मेडिसिन के बनाने के सुझाव को लेकर पूनावाला कहते हैं कि उन्होंने जब काम शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने अपना वैक्सीन एंटी टिटनस सीरम बनाया। आज दुनिया में करीब 50% जो वैक्सीन बच्चों के हैं, उन पर सीरम इंस्टीट्यूट का अकेले का कब्जा है। 2009 में इन्होंने इंटरनेशनल स्वाइन फ्लू वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करवाया। 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है, उसके मेडिकल स्कूल के साथ यूएस के सपोर्ट से इन्होंने फास्ट एक्टिंग एंटी रेबीज वैक्सीन जो है उसको प्रोड्यूस किया। इसका नाम भी इन्होंने रेबीशील्ड रखा था, जैसे हाल ही में कोरोना का आने वाला इनका जो वैक्सीन है वो कोविशील्ड है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला के सुपुत्र अडार पूनावाला अभी कंपनी के चेयरपर्सन और सीईओ हैं, और इनका कहना है कि 5 से 6 करोड़ दवाइयां या डोज प्रति महीने दिसंबर 2020 तक इन्होंने उत्पादित कर लिए हैं, या 2020 तक इनकी उत्पादन क्षमता इतनी है। जनवरी 2021 तक प्रति माह 10 करोड़ डोज बनाए जाने का इनका लक्ष्य या टारगेट है। अडार पूनावाला 2011 में इस कंपनी के सीईओ बने हैं। 2000 से ही इन्होंने लगातार इस कंपनी को ग्लोबल एक्सटेंशन देने के लिए प्रयास किए, और कोविशील्ड बनाने के लिए इन्होंने जब $300 मिलियन का एक्सपेंडिचर किया, तो इवन इनके पिताजी जो साइरस पूनावाला कंपनी के संस्थापक हैं, उनके सहित बहुत सारे लोगों ने इनकी इस बात की अवहेलना की कि इस समय ये जो निवेश है वो सटीक और सही नहीं है, जबकि यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका दोनों जो है वो इस मेडिसिन को बना रहे हैं, जो कोविशील्ड मेडिसिन के नाम से मार्केट में आने वाला है। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दौरा किया, और मोदी जी ने यहाँ जो वैक्सीन बन रही है उसकी प्रगति की समीक्षा की। कोरोना वैक्सीन के बारे में जानने से पहले हमें जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ साथ भारत बायोटेक कंपनी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेनी चाहिए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कोविशील्ड और भारत बायोटेक का जो वैक्सीन मार्केट में आ रहा है, इसमें देखिए, भारत बायोटेक कंपनी का मुख्यालय हैदराबाद में है। ये ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डेवलपमेंट, वैक्सीन, फार्मास्यूटिकल्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स
को बनाने के लिए मशहूर है। अप्रैल 2020 में कोविड वैक्सीन यूएस बेस्ड कंपनी फ्यूजन के पार्टनरशिप में ये बनाना शुरू कर चुकी है। तो भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन दोनों की जो वैक्सीन आ रही है कंप्लीटली इंडिजीनियस हैं। आप कह सकते हैं पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन का आविष्कार और उसकी पहुंच लोगों तक सुलभ करवाई जा रही है। ये हम सब भारतीयों के लिए, हमारे सबके लिए गौरव की बात है कि हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके, अथक प्रयास करके इस वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करवाया, जबकि सारी दुनिया वैक्सीनेशन से और इसकी मेडिसिन को बनाने, तैयार करने के लिए जूझ रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला कहते हैं कि उन्होंने जो काम किया उसके लिए वर्ल्ड वाइड एक्लेम उन्हें जो मिला, उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा पाहो एंड साबिन इंस्टीट्यूट, जिन्होंने ग्लोबल फिलैंथ्रोपी अवार्ड से उन्हें नवाजा। ये न्यूयॉर्क में इस इंस्टीट्यूट को दिया गया। भारत सरकार ने और भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बहुत लंबे समय तक इस कंपनी की अवहेलना की या इस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। लेकिन देखिए, जो किसी एक लक्ष्य पर अपनी नजर गड़ाए रखता है या किसी एक बात में आप अपना स्पेसिफिकेशन लेकर अपनी विशिष्टता को साबित करने निकल पड़ते हैं, तो आखिरकार उस बात को मानना पड़ता है। उसको साबित हो जाने के बाद सबको सलाम करना पड़ता है। इस कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तथा भारत बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड जो है, इन दोनों के एफर्ट्स को हम सब भारतीय सैल्यूट करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार।